डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरी जीवन यात्रा, कलाम की कहानी। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, मेरे जीवन की यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण अनुभव है जिन्हें मैंने अपने बचपन से अब तक संजोया है और अपने जीवन के 80 से अधिक वर्षों में प्राप्त किया है। जीवन के इन महत्वपूर्ण वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिनमें प्रमुख अनुभव है हमें अपने जीवन के विभिन्न स्तरों के सपनों से जुड़ा रहना चाहिए तथा उन सपनों का पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे तो हमें जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अधिकतर लोगों जिनसे मेरी मुलाकात होती है से अक्सर मैं कहता हूँ कि सपने वे नहीं जो हमें नींद में दिखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आगे डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते, इस पुस्तक को लिखने का विचार मुझे उस दिन आया जब मैं अपने बगीचे में टहल रहा था। अन्य दिनों की तरह मैं लगभग 100 बरस पुराने एक विशाल अर्जुन वृक्ष के नीचे खड़ा था तथा सिर उठाकर उस वृक्ष की शाखाओं को देख रहा था कि क्या इस पेड़ की शाखाओं में परिंदों ने इन नए घोंसले बनाए हैं या फिर मधुमक्खियों ने नए छत बनाए हैं। यह वृक्ष दिल्ली शहर में था। उसी क्षण उस वृक्ष को देखते हुए मुझे अपने पिता की याद आ गई, जो मेरी तरह सुबह जल्दी उठ जाते थे तथा अपने सुबह कुछ घंटे प्रकृति के सानिध्य में गुजारते थे। वे नारियल के पेड़ों को निहारते रहते थे और उनका निरीक्षण किया करते थे। इतना ही नहीं, वे अपने शहर के मार्गों पर पैदल घूमते थे, मुस्कुराते हुए। मैं अपने बचपन की यादों में खो गया जब मैं अपने पिताजी का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमने निकलता था। इसके बाद मैं अपने जीवन की यात्रा के बारे में सोचने लगा, उन मार्गों के बारे में सोचता रहा जिन पर मैं चल रहा था। वे महत्वपूर्ण वस्तुएं जिन्हें मैं देख चुका था, वे घटना है जिनका मैं एक हिस्सा रहा था। मैं सोचने लगा कि अपने इन अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखूं या फिर इन्हें विभिन्न पाठकों अथवा अपने परिवार के सदस्य के बीच व्यक्त करूं, जिनका विस्तार होते जा रहा था, जो बरगद के एक विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह दूर दूर तक फैल चुके हैं, ठीक इस बरगद के वृक्ष के समान पोते पर पोते। डॉक्टर अब्दुल कलाम आगे कहते हैं कि मैंने अब तक कई पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से कुछ पुस्तकों में अपने बचपन के अनुभव का वर्णन किया है। जब मैंने अपने जीवन के बारे में पहली पुस्तक की रचना की थी, मुझे हैरानी होती थी कि क्या किसी को भी इनमें कोई रुचि होगी। मेरी अन्य पुस्तकों की तरह मेरी जीवन यात्रा में मुख्य केंद्र कुछ छोटी छोटी अनजान सी घटनाएं थी जो मेरे जीवन में घटित हुई थी। अपने माता पिता से जुड़ी अनेक घटनाओं की व्याख्या मैंने इस पुस्तक में की है, क्योंकि जीवन के 82 वर्ष में इनका आज भी मुझ पर प्रभाव है। मुझ में जो संस्कार व आचार नीति है, वे मेरे पिताजी तथा मेरी माँ द्वारा बड़े प्यार से मेरे अंदर सिंची गई थी। उन्होंने मेरे जीवन में कुछ गुण ढाले थे ताकि मैं उन अनुभवों को जान सकूं जो मेरे माता पिता ने जीवन की कमियों के दौरान महसूस किए थे। उन्होंने मुझे इन कमियों के बावजूद बेहतर जीवन जीने को प्रेरित किया था तथा इन संस्कारों के कारण ही वे मेरे जीवन में आज भी मजबूती से विद्यमान है। जब मेरे पिता लोगों की सोच को समझने की बात करते थे या फिर जीवन की वो परेशानियां जो उन्होंने भावशून्य में व्यवहार करते समय पाई थी, उनको मैंने अपने जीवन के मुश्किल पलों में संघर्ष करते हुए महसूस किया था। अपनी माँ के अद्वितीय स्पर्श, बच्चों की प्रभावशाली देखभाल और बच्चों के प्रेम भाव से लालन पालन के संदर्भ में अपनी बहन जोहरा की चर्चा तथा उनके योगदान एवं उनकी सज्जनता का विस्तार इस वर्णन करना चाहता हूँ। इसी संदर्भ में अपने परमदर्शिता अहमद जलालुद्दीन के उच्च विचारों तथा विस्तृत सोच की चर्चा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। मेरे जीवन में भी कुछ असफलताएं तथा वो क्षण आए जब मुझे भारतीय वायुसेना की परीक्षा में सफलता नहीं मिली। इसके अलावा जीवन में घटित हुए कुछ नकारात्मक प्रभावों का असर कुछ समय के लिए तो मुझे विचलित कर सका, लेकिन इनका सबका प्रभाव तब समाप्त हो जाता है अगर व्यक्ति के मन में उच्च इच्छा शक्ति हो। अगर आप धैर्यवान होंगे तो अपनी आप ही सभी परेशानियों का अंत हो सकेगा।